जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। 2-3 मिनट बड़े भाव से कृष्ण नाम कीर्तन गाएं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। माता कात्यायनी के चरणों में बैठकर संतों की पवित्र सन्निधि में परम संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के विशेष सानिध्य में आप सब भगवत चरणानुरागी भक्त वृंदों के मध्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा में प्रातःकालीन सत्र में हम लोग व्यास चरित्र श्रवण कर रहे थे। नारद के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से भागवत की पवित्र दिव्य संरचना हुई। शौनकादि ऋषियों की पवित्र मंडली विराजित है। व्यास आसन पर परम वंदनीय संत श्री सूत जी महाराज आसीन हैं। ऋषियों के पवित्र प्रश्नों के उत्तर में बता रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत को लिखा तो सही, समाधि भाषा व्यासस्य, लेकिन प्रश्न ये हुआ कि भागवत सुनाऊं किसे? कौन ऐसा महापुरुष है जो भागवत को प्रथम अध्ययन करने का अधिकारी है? ऐसा कौन है? नेत्र बंद करके अंतर हृदय में अपने आप को अंदर किया। भागना 2 प्रकार का होता है, एक बाहर दौड़ते हैं, एक अंदर दौड़ते हैं। बहिर्मुखी वृत्तियां जब होती हैं व्यक्ति की, तो हर समाधान वो बाहर खोजता है, और वृत्तियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तो समाधान अंदर ही खोजता है। और अंदर समाधान को खोजना ही अंतर्दृष्टि माना जाता है, जो आध्यात्मिक जगत में नितांत जरूरी है। महर्षि वेदव्यास के हृदय से आवाज निकली, एक ही तो है जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता, और वो है महर्षि शुकदेव, आपका अपना पुत्र। उन्हीं को बुलाओ, भागवत का अध्ययन कराओ। क्योंकि व्यास बड़े ऊहापोह में थे, किसको सुनाऊं? यदि भृगु ऋषि को भागवत पहले सुनाऊं तो उन्होंने क्रोध को तो जीता नहीं। एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि भगवान के वक्ष पर ही पाद प्रहार कर दिया, क्रोध को जीता नहीं। और यदि ऋषि विश्वामित्र को सुनाऊं
तो क्रोध ऐसा कि वशिष्ठ के कितने पुत्र मार दिए, और काम ऐसा कि मेनका नाम की अप्सरा आई, सबकी एक किराए पे पानी फेर के चली गई। और सुखदेव को यदि बुलाया जाए, ठीक है उसने काम क्रोध को जीता है, पर वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में, ब्रह्म की समाधि में बैठा है, निर्विकार हो गया है मन। अब क्या करूं? तो व्यास के अंतर हृदय से पुनः आवाज आई, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसने नहीं पहनी, इतना बड़ा त्याग जिसके जीवन में है, उस सुखदेव को भी आकृष्ट करने की सामर्थ्य किसी में है तो मेरी गोविंद लीला में है, गोविंद के चरित्र में है। अब ये तो समस्या बड़ी विचित्र है ना, सुखदेव को बुलाया जाए कैसे? एक तो संस्कृत स्वयं में बड़ी मीठी भाषा है, इससे मीठी दुनिया में कोई भाषा नहीं, और एक बार संस्कृत का चस्का जिसको लग जाए ना, उसको और कुछ अच्छा लगता नहीं। हाँ, और उसमें भी भागवत के मंत्र, बाप रे, अनूठे। कई बार तो मुझसे विदेशों में लोग कहते हैं, ठाकुर जी आप संस्कृत जब श्लोक गाते हैं ना, तो भले ही समझ में कम आता हो, लेकिन इच्छा होती है सुनते ही रहें। ये श्लोकों की महिमा है, भागवत के संस्कृत मंत्र हैं ही ऐसे। अब समस्या हो गई, महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को बुलाया, नन्हे ब्रह्मचारियों को, और बोले जहां सुखदेव समाधि में हैं वहां तुम ये मंत्र गाना, शायद वो आ जाए। विश्वास इसलिए है कि कृष्ण चरित्र है, ये बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, एक बार वृंदावन आगे गलती से, और एक बार यहां आ जाए कोई, फिर मत पूछो। हाँ, फिर तो बार बार खींचता है। और मधुसूदन सरस्वती पाद जब वृंदावन आए, यहां 2, 4, 5 दिन रह गए, वेदांत के परम उपासक। अब लौट कर जैसे ही बनारस में गए तो मन कहता है चलो वृंदावन, मन कहता है चलो वृंदावन। अपने मन को कहते नहीं नहीं मुझे वृंदावन नहीं जाना, फिर मन कहता है चलो वृंदावन। तो अपने मन को समझाते, रे चेत कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदम कोपि गवम नवाम्बुद निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृतमुद्गिरभिरमितः सम्मोह्य मंदस्मितै रेषत्वां तव वल्लभांश्च विषया नासुक्षयं निश्चते। अरे मन वृंदावन जाने की बात मत करे, नहीं जाना। अब ध्यान करने बैठे तो वही टेढ़ी टांग वाला दिखे। हे भगवान क्या करूं? मन कहता चलो वृंदावन, अपने मन से कहता ठीक है तू कहता है तो वृंदावन चलूंगा, पर वहां जाकर एक बात का ध्यान रखना। मन कहता जो कहोगे सब मानूंगा। बोले वहां वो काली कमली वाला जो है ना, नन्हा सा गोपाल, उससे बंधुता मत करना, मित्रता मत कर लेना। मन कहता है तुम चलो तो सही, उसकी ओर हम देखेंगे ही नहीं। तो फिर दूसरा मन कहता है अरे देखोगे कैसे नहीं, एक बार देख जो लिया है वही खींच रहा है। अब दिन रात मन को समझाएं, कहता है चलो, फिर आगे वृंदावन। 2 दिन रह के फिर चले गए काशी। किसी संत ने पूछा क्या बात है, बड़े उदास लगते हो आजकल, तुम तो काशी में वास करते थे निष्ठा से। संतों में बड़े बड़े प्रामाणिक संत मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती पाद बोले अब मुझे लगता है काशी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? बोले दिल में घुस गया टेढ़ी टांग वाला कि वैराग्य भी थी पथिकैर उपास्या। अपने मन की बात कह रहे हैं
कि वैराग्य वीथि पथिकैरुपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। पर सठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। हे भगवान, मधुसूदन सरस्वती संत से रोते हुए बोले, मैं तो वैराग्य वीथि पथिकई रूपास्य, वैराग्य की वीथियों के पथिकों का उपासक था। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इसकी दीक्षा ले चुका था। पर क्या बताऊं, गलती से एक बार वृंदावन चला गया। अजी हुआ क्या, सठेन केनापि वयम हठेन। कैसा संबोधन किया गोपाल के लिए। उस गोप बधूटी के बालक ने, किसी सठ ने हठ पूर्वक मुझे ऐसा दास बना लिया कि अब मैं कहता हूं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। उससे बड़ा भी कोई परम तत्व है, जब मुझे नहीं मालूम। अब तो वही खींच रहा है, ऐसा खींचता है महाराज, ये बड़ा विचित्र है। व्यास ने कहा तुम लोग प्रयास करके देखो एक बार। और व्यास जी के शिष्यगण सब पधारे, वीणा पर निनाद किया। भगवान सुखदेव तो समाधि में बैठे, ब्रह्म की समाधि में। मन की वृत्तियां बिल्कुल अंतर्मुखी हो चुकी हैं। अब उनके कान में कुछ शब्द सुनाई दिए, मीठी आवाज, नन्हे ब्रह्मचारी गा रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयम तिंच माला। रंध्राल वेणो रधन सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये भागवत के 10वें स्कंद में वेणु गीत के प्रारंभ का मंत्र है। बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव जी का ध्यान भंग हुआ। इस श्लोक का भाव था बरहा पीडम। बरह बोलते हैं मोर पंख को, और आपीड माने मुकुट। मोर पंख का जिसने मुकुट पहना है जी, हाँ। और नटवर बपु, नटों में बर श्रेष्ठ जिसका बपु माने श्री विग्रह है। सुखदेव बोले बहुत बढ़िया। और कर्णयो कर्णिकारम, अब यहां कर्णयो द्विवचन है और कर्णिकारम एक वचन है। व्याकरण के अनुसार संगति कैसे हो? कहते कर्णयो कर्णिकारम, कन्नेर के एक फूल को 2 कानों में लगा रखा है, यही इसका अर्थ होगा। कहते नहीं नहीं, ये उन्मत्तता का द्योतक है। एक ही फूल है, उसको कभी इधर लगा लिया, कभी इधर लगा लिया, कभी इधर लगा लिया, तो कर्णयो कर्णिकारम, कन्नेर के फूल का कुंडल। ऐसी सुंदर पीतांबरी धारण किए हैं, बिजली को मात करने वाली पीतांबरी, और बिल्कुल मेघ के समान जिसकी दिव्यंग कांति है। वेणु पर निनाद करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं बाल सखाओं के साथ में, और वो सखा उनकी कीर्ति का गान करते चल रहे हैं, जय जयकार लगाते जा रहे हैं। भगवान सुखदेव की आंखें खुली। सुनिए, शिष्य बोले जी आगे क्या हुआ? ठीक है, मुरली बजा रहा है, पीतांबर पहना है, मेघ श्याम जैसा है? वृंदावन में प्रवेश कर रहा है, आगे? शिष्य बोले आगे नहीं मालूम, हमको तो इतना ही आता है, गुरुजी ने इतना ही बताया है। अब आगे कुछ सीखना है तो गुरुजी के पास चलो। लग गया ना करंट? सुखदेव ने सोचा कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमको क्या लेना देना। फिर समाधि लगाई। अब ब्रह्म की समाधि में बैठे तो वही मुरली वाला फिर दिखने लगा। सुखदेव बोले क्या हो रहा है ये सब, ये कौन आता है? शिष्यों ने जाके गुरुजी
आंखें खोली थी और हमसे कहा था आगे बोलो, हमने कहा आगे नहीं मालूम। व्यास जी बोले उंगली पकड़ ली, अब पहुंचा पकड़ना बाकी है। सुनो बेटा, अब तुम लोग ये दूसरा मंत्र लेके जाओ और इस बार इसको गाना। कई बार भेजा, कई मंत्र दिए उनको। पहले मंत्र में तो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन और दूसरे मंत्र में गोविंद की करुणा का वर्णन। सुखदेव भगवान समाधि में हैं, शिष्यों ने आकर के फिर गाया भाव से, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणं ब्रजेम। इतना सुंदर भाव। अहो उस पूतना के भाग्य को देखो, अपने दोनों स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, जहर लगा करके आई, मेरे गोविंद को मारने के लिए आई और गोदी में लेकर के स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। लेकिन लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, मारने आई गोविंद को और मुक्ति पाली माता की। जो मुक्ति मां यशोदा को बाद में मिलने वाली है, वो मुक्ति पूतना को पहले मिल गई। क्यों? कि उसने काम वही किया जो काम मां करती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कौन सा गुण हमारा उन्हें अच्छा लग जाए, इसे कौन जाने। सुखदेव ने कहा बिल्कुल ठीक है, पर आगे क्या हुआ? शिष्य बोले आगे नहीं मालूम, इतना ही मालूम है, आपके पिताजी के पास में तो ऐसे 18,000 मंत्र हैं, अब कौन ब्रह्म की समाधि में लगे। भगवान सुखदेव एक दो बार पुनः ऐसे प्रसंग आया, लेकिन खींचा मुरलीधर ने और भगवान वेदव्यास के चरणों में गिर के बोले, मुझे कृष्ण कथा सुनाए। जो ये बोल रहे थे मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। इन मित्रों ने जो मुझे बताया मैं उसको देखना चाहता हूं पिताश्री। व्यास ने कहा तो भागवत पढ़ो, क्योंकि भागवत ही वो है और वही भागवत है। लेकिन भगवान सुखदेव को व्यास जानते हैं कि इन्होंने काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त की है, पर दुनिया कैसे समझे कि सुखदेव ने क्रोध जीता है। कोई व्यक्ति अपने बेटे की स्वयं प्रशंसा करे, मेरा बेटा बड़ा निर्विकारी है, मेरा बेटा बड़ा त्यागी है, मेरा बेटा बड़ा योगी है, तो लोग हंसेंगे नहीं, अपने आप बड़ा ही करता है। हाँ, कोई तीसरा बोल दे कि साहब ऐसा है तो बात मानी जाए, और तीसरा कहने वाला जो पक्ष है वो जानकार तो होना चाहिए। अब नॉन तेल बेचने वाले से पूछो कि वेदांत का ज्ञानी है कि नहीं, वो क्या बताएगा बेचारा। और उस समय ज्ञानियों में अग्रगण्य जिनका नाम माना जाता वो थे राजा जनक। जनक महाराज के वंश में जितने भी जनक हुए सभी ज्ञानी हुए। जोग भोग मह राखिव गोई, जानकी जी के पिता जो जनक थे ना, उसी वंश में जो आगे जनक राजा हुए। व्यास जी ने सूचना भिजवाई, मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, अच्छी तरह से परीक्षा ले लेना, काम क्रोध को जीता है कि नहीं। ठीक है। दिगंबर भगवान सुखदेव श्री जनक महाराज के वहां गए। बहाना था वेदांत पढ़ाने का, परीक्षा लेनी थी वास्तव में तो। ये जाकर के खड़े हो गए द्वार पे। सैनिक लोगों ने कहा कहिए किससे मिलना है। बोले श्री जनक महाराज के चरणों में मेरी प्रार्थना करो कि व्यासनंदन सुखदेव आए हैं, यदि वे इस योग की मुझे समझें तो उनकी सन्निधि में रहकर मैं वेदांत अध्ययन करना चाहता हूं, पिताश्री की आज्ञा है। उन्होंने जाके सूचना अंदर दे दी तो अंदर से सूचना मिली 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहिए, अभी टाइम नहीं महाराज को, महाराज व्यस्त हैं बहुत। सुखदेव स्वामी धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी उनके मन में क्रोध नहीं आया। इतना महान मनीषी, इतना महान विद्वान, क्रोध नहीं, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। 3 दिन के बाद जनक महाराज ने सेनापति से कहा सुनो, द्वार पे जाओ और जाके जरा उनके चेहरे को देखना, और जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई देती हो तो वापस कर देना।
बोले महाराज मैंने संत बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल वही आकृति, बड़ा अद्भुत स्वरूप है। जनक महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूं, कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं इस महापुरुष का अपमान करके, लेकिन पिताश्री की आज्ञा है, परीक्षा तो लेनी होगी। 5 दिन बाद आए, बोले कहिए, हम प्रणाम करते हैं। पूज्य पिताश्री का आदेश है कि मैं आपके पास बैठकर वेदांत अध्ययन करूं, इस योग्य आप समझते हैं? हाँ ठीक है, अभी 1-2 दिन समय थोड़ा व्यस्त हूं मैं, अब बैठिए। ये परीक्षा तो कंफर्म हो गई कि इन्होंने क्रोध को जीता है। धूप में खड़ा है, तपती बालू में खड़ा है, निर्वस्त्र व्यक्ति, और 5 दिन तक जरा भी क्रोध नहीं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को मुस्कुराकर निकालने की आदत डालो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जरा सा वैभव आ गया, हम फूल जाते हैं अभिमान में। जरा सा कष्ट आ गया, कर्म पे हाथ धर के हे भगवान अब क्या करें। हर परिस्थिति में हंसने की आदत डालो। और वहां जाकर के बैठे श्री सुखदेव जी, तो थोड़ी देर में देखा तो बगल में इधर भी अप्सरा बैठी, इधर भी अप्सरा बैठी, आगे भी अप्सरा, पीछे कोई पंखा कर रही है तो कोई चमर डुरा रही है, पर इस निर्विकारी संत के मन में कोई विकार नहीं। वो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष का मतलब क्या होता है। जरा भी विकृति मन में आई नहीं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ढील का को बोलते जोर से बोलो ना। और महाराज एक अप्सरा तो बिल्कुल समझो आलिंगन करके बैठ गई, लेकिन यहां कोई विकार नहीं। हलवा नहीं खाते, खाओगे कहां से, तुमको मिलता ही नहीं है। हम तो ब्रह्मचारी हैं, शादी किसी ने करी नहीं, मुंह देखने कोई आया नहीं, दांत किसी ने गिने नहीं, तो ब्रह्मचारी तो ऑटोमेटिक ही रहोगे। ब्रह्मचारी तो वो है ना, सारी सुविधाएं होने के बाद भी जो मन को काबू में रखे, काम के पूरे प्रसाधनों के रहने के बावजूद जो मन पर काबू रखे। और ऐसा ब्रह्मचर्य सुखदेव के अलावा किसका हो सकता है? जनक महाराज को एक एक पल की सूचना दी जा रही है अंदर। जैसे बाहर कुछ लीला हो रही है, अंदर लाइव टेलीकास्ट कोई देख रहा है। सैनिकों ने कहा महाराज यहां कोई असर नहीं है। जनक महाराज आए और आकर के सुखदेव के चरणों में साष्टांग लेट गए। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये महाराज क्यों ऐसा क्यों? जनक बोले मैं असमर्थता व्यक्त करना चाहता हूं, मैं आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता। क्यों? गलती हो गई कोई? अरे महाराज आप तो वेदांत के सशस्त हस्ताक्षर हैं, आप तो वेदांत का अर्थ हैं, आप साक्षात वेदांत रूप हैं। वेदांत सिखाया उसको जाता है जिसको सीखना है, और जो स्वयं वेदांत रूप है, जो वेदांत जी रहा है, उसको मैं क्या सिखाऊं? आप कृपा कर दें कि उसकी एक बिंदु मुझे भी प्रदान हो जाए। और प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है। महर्षि वेदव्यास ने आदरणीय सुखदेव को गले से लगाया। अब यहां दूसरी समस्या, पूरे संसार में बात प्रचारित हो गई कि सुखदेव जैसा काम क्रोध लोभ त्यागी कोई संत नहीं। लेकिन अब तीसरी जो समस्या है वो बड़ी विकट है कि सुखदेव को भागवत पढ़ावें कि नहीं। काम को जीतना है, कंफर्म हो गया। क्रोध का स्पर्श नहीं है, पक्का हो गया। लोभ की पहुंच नहीं है, बिल्कुल विश्वास हो गया। लेकिन फिर भी इनको भागवत सुनाई कि नहीं? क्योंकि इनको भागवत इसलिए सुनानी है कि ये भागवत से जनमानस का कल्याण करें। सुनने तक तो सीमित है, पर इनको भागवत कहने का अधिकार होगा कि नहीं, ये तीसरा प्रश्न खड़ा है। क्योंकि सुखदेव जी हैं दिगंबर,
और जो बिल्कुल दिगंबर होते हैं वो पुराण की कथा नहीं कह सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदम जो दिगंबर होते हैं, कौपीन लंगोटी भी जो न पहने, वो पुराण की कथा नहीं कह सकता। शास्त्र का नियम है। इसलिए वेदव्यास महाराज ने सुखदेव जी को पहले कौपीन धारी बनाया। ठीक है, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम श्यामम सदापि च्यवयुंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिर स्मृतेन, सुखदेव जी के विशेषणों का वर्णन है। लेकिन हमारी वैष्णवी व्यास परंपरा में दिगंबर का मतलब बिल्कुल नग्न नहीं होता। दिगंबर का मतलब कौपीनधारी होता है। भगवान सुखदेव अब तक एकदम दिगंबर थे, दिशाही वस्त्र था इनका, लेकिन आज के बाद वो कौपीनधारी दिगंबर हैं, पूर्ण दिगंबर नहीं है। क्योंकि यदि वो कौपीन न पहनते तो भागवत की कथा परीक्षित को नहीं सुना सकते थे। क्योंकि जो कौपीन भी न पहने वो पुराण का प्रवचन नहीं कर सकता, शास्त्र निषेध करता है। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंत। इसलिए भगवान वेदव्यास ने उनको कौपीन धारण कराई। और हमारे यहां दो प्रकार के दिगंबर माने गए हैं। जो पूर्ण दिगंबर होते हैं वो फिर शहरों में नहीं आते, गांवों में नहीं आते, नगरों में नहीं आते। और जो कौपीनधारी दिगंबर हैं, अवधूत दिगंबर जिनको कहा जाता है, परमहंस दिगंबर जिनको कहा जा सकता है, वो सुखदेव स्वामी है। जो प्रवचन भी कर सकते हैं, समाज के लोग उनसे मिल भी सकते हैं, पर वह है निर्विकारी। इसलिए संत जनों का आदेश है कि सुखदेव जो हैं वो कौपीनधारी दिगंबर हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का सविधि अध्ययन किया पूज्य पिता के चरणों में बैठकर। अध्ययन क्या करना था, वे तो भागवत रूप हैं। और फिर समाधि में चले गए। अब फर्क इतना है, अब तक निर्गुण की समाधि थी, अब गोविंद की समाधि है। कि सुखदेव जी आगे स्वयं वर्णन करेंगे। परनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यातम अवधीतवान। परीक्षित से सुखदेव जी कहेंगे आगे कि मैं तो निर्गुण का उपासक था, लेकिन उत्तम श्लोक कृष्ण की लीलाओं ने गृहीत चेता राजर्षे, ऐसा मुझे खींचा, ऐसे मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया कि मुझे गोविंद ने अपना बना लिया कृपा करके। इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण के अलावा, उनके चरणों की प्रीति के अलावा मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो गोविंद के चरणों में मन लग गया, तादात्म्यापन्न हो गए कृष्ण चरित्र में भगवान सुखदेव। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा और बड़े बड़े मनीषी अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र भी ये निर्णय न कर सके कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तब कृपा करके भगवान सुखदेव स्वयं पधारे। ऐसा उपदेश किया, ऐसा उपदेश किया कि 7वें दिन ही परीक्षित विमानारूढ़ होकर गोविंद के धाम को चले गए। ऋषि उनका क्यों जी परीक्षित कौन है, ये 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? और जो सुखदेव स्वामी कभी किसी के घर नहीं जाते, वो परीक्षित की सभा में बिना बुलाए कैसे पहुंच गए? अरे भाई, संत कृपा करते हैं तो फिर वो प्रतीक्षा नहीं करते कि हमको निमंत्रण मिले, वो तो अकारण करुणा करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों के हृदय को नवनीत माखन के समान कवियों ने कहा, पर मुझे लगता है वो पूरा नहीं कह पाए, कहा ही न जाना। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि माखन तो अपने ताप से पिघलता है, पर संत तो दूसरे के ताप से पिघल जाते। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इसलिए संतों का हृदय तो माखन से भी ज्यादा कोमल है। तो प्रतीक्षा नहीं करते कि हमको बुलाए नहीं तो हम क्यों जाएं, उनको तो जाना है।
साधनोति परं कार्यम इति साधु। जो साधु के, जो दूसरे के बिगड़े कार्य को साध देवे वही तो साधु है। एक और बात, साधु में और संत में थोड़ा सा अंतर कवियों ने कहा है। मुझे लगता है संत जन कहते हैं कि साधु तो वे हैं जो भगवान से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं, पर संत वो हैं जिनके पीछे पीछे भगवान स्वयं चले, वही संत का लक्षण है। और गीता में, भागवत में आगे भगवान स्वयं कहेंगे कि मुनि प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग्रिरेणुभिः। गोविंद उद्धव से कहते हैं कि जो मुनि होते हैं, जो मननशील होते हैं, जो गंभीर होते हैं, जो हर परिस्थिति में एक रस रहने की आदत वाले होते हैं, जो निर्वैर हैं, जो समदर्शन हैं, उन संतों के पीछे तो मैं स्वयं चलता हूं। उद्धव बोले क्यों? क्योंकि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे माथे पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे परम संत हैं भगवान सुखदेव। परीक्षित महाराज के जन्म के प्रसंग के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं ऋषियों, पर मुझे लगता है कि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना कोई बहुत जरूरी तो नहीं है। एक बार तो सूत जी ऐसा बोल गए, क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना कोई आवश्यक तो नहीं है। बोले आवश्यक नहीं है तो मत सुनाओ। बोले नहीं, हम सुनाएंगे। बोले महाराज जब आवश्यक नहीं है तो आप क्यों सुनाएंगे? बोले इसलिए सुनाएंगे कि वक्षे कृष्ण कथोदयम, क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा से गोविंद के जन्म की कथा का उदय होता है। और जिस भक्त की कथा से परमात्मा की कथा उदित होती हो, किसी भी मायने में उस भक्त की कथा प्रभु की कथा से कम नहीं मानी जा सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े भाव, बड़ी श्रद्धा से आदरणीय सूत जी परीक्षित के जन्म के प्रसंग को कहने जा रहे हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। नवनागर नवल छेल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छेल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, प्यारो का नहीं मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन
राधा रमण हरि श्री हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऋषियों, परीक्षित के जन्म प्रसंग को जानने के लिए तो हमें थोड़ा महाभारत काल में जाना होगा। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था और प्रायः सभी कौरव मारे जा चुके थे। अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था दुर्योधन भीमसेन का। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और दुर्योधन अपनी मृत्यु के एक एक पल गिन रहा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा आया, शास्त्रों में लिखा है मति कई प्रकार की होती है। एक मति होती, एक सुमति होती, एक महामति होती है, तो एक मंदमति है। संतजन कहते हैं कि मति वो है अपने में प्रसन्न। पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है, सामने वाले के यहाँ क्या हो रहा है, अपन को मतलब नहीं। न उधो की लेनी न माधो की देनी, यह है केवल मति का लक्षण। सुमति वो होती है जियो और जीने दो। हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन दूसरे की खुशी में भी हमें प्रसन्नता होती है। हम भी प्रसन्न, आप भी परम प्रसन्न रहें तो हमें प्रसन्नता है। यह सुमति का लक्षण है। और सुमति जहां है वहां संपत्ति बहुत होती है। लेकिन महामति जो है ना, वो तुम बड़ी विचित्र स्थिति है। महामति क्या है? बोले अपने भले ही दुखी रह लें, अपना सब कुछ भले ही बर्बाद हो जाए, पर दूसरे को दुखी होने नहीं देंगे, दूसरे को बर्बाद होने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी लगाना पड़े। अपना सब कुछ मिटाकर भी दूसरों को प्रसन्न रखना, यह महामति का लक्षण है। और मंदमति तो ईर्ष्या की सर्वोत्कृष्ट परिणति है। मंदमति का मतलब है मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं पर तुम्हें चैन से रहने न दूंगा। अपने 1 लाख की बर्बादी करके भी पड़ोसी का 10 लाख कैसे बिगड़े। ये मनस्थिति जिसकी है ना, वो मंदमति है। दुर्योधन सुमति महामति मति नहीं, वो तो मंदमति है। और मंदमति जिनकी होती है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति में जो बहुत आगे पहुंच गए होते हैं, मैं कैसे बढ़ूं इसकी चिंता उन्हें नहीं होती, दूसरा बर्बाद कैसे हो इसकी फिक्र उन्हें सताई रहती है। और मरते मरते भी वो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाते। किसने की तुम्हारी ये दुर्गति? किसने की आपके साथ में ये दुर्व्यवहार महाराज? अश्वत्थामा ने पूछा। दुर्योधन बोले कैसे भी 5 पांडवों को मार दो, मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया है। ये कौन बड़ी बात है? अरे आज पांडव गए, सोच लो आप तो हमसे बच सकते हैं क्या? अंतिम ब्रह्मास्त्र भी तो मेरे पास है, फिर उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं सोते ही मार दूंगा। पर जाको राखे साइया मार सकही ना कोई, बालन बाका कर सकही जो जग बैरी हो। हमारे मन में विश्वास नहीं है ना, इसलिए भटकते रहते। कभी पड़ोसी से सहायता मांगेंगे, कभी सामने वाले से सहयोग मांगेंगे, कभी नेताओं के पीछे चक्कर लगाएंगे। क्या जरूरत है? मुरलीधर है ना,
गोपाल है ना, विश्वासो फलदायक, विश्वास की कमी है इसलिए गड़बड़ होता है। जीवन में विश्वास करो। और ध्यान देना, विश्वास है तो इस सामने की माला में भगवान है, विश्वास है तो इस फूल की सुगंधी में परमात्मा है, विश्वास है तो आप हम सब में भगवान हैं, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी वो मिल तो नहीं पाता। विश्वास है सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। पांडव तो तांडवपट्ट पे सो रहे हैं। आपको मालूम है महाभारत का युद्ध तो मार्गशीर्ष महीना में हुआ, एकदम जाड़े की पूर्ण स्थिति। मार्गशीर्ष में शुरू होकर के वो पौष मास तक गया 18 दिन में, और महाभारत का युद्ध हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि पौष का महीना चल रहा है, एकदम ठंडी। पांडव लोग अपने कैंप में सो रहे हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र भी सो रहे हैं। साए साए करके ठंडी हवा चल रही है रात्रि में, अर्धरात्रि का समय, और अश्वत्थामा तलवार लेकर के जा रहे पांडवों को मारने के लिए। इधर अश्वत्थामा अभी पहुंचा नहीं, अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुल गई, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। और आंखें खोल करके अर्जुन ने देखा तो जिस कपड़े के कक्ष में पांडव शयन कर रहे हैं, उसके द्वार पर मेरा गोविंद छड़ी लेकर दरवान बन के खड़ा है। अर्जुन ने कहा, केशव प्रभु। भगवान बोले, क्या है बोलो। अर्जुन के नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल पड़े। इतनी भयंकर ये साए साए करके ठंडी हवा चल रही है, अर्धरात्रि निकल गई, आप अभी सोए नहीं। पांडवों की रखवाली में खड़े थे मेरे प्रभु। कृष्ण बोले, तुम्हें नींद आती है? अर्जुन बोले, जीवन की बागडोर जब आपको सौंप दी तो सोने के अलावा हम करेंगे भी क्या। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमर के, सोवत पाम फसार। किसी को ज्ञान का अवलंब है, किसी को आचार विचार का अवलंब है, किसी को भक्ति का अवलंब है। मैं तो किशोरी जी के भरोसे पांव पसार के सोता हूं, मुझे क्या चिंता। एक बार तुम उनके होकर तो देखो। हम होते ही नहीं, यही गड़बड़ है। तुम एक बार होने का प्रयास तो करो, वो उसका निर्वहन करेगा। प्रभु ने कहा, मुझे लगता है अर्जुन आज यहां सोना नहीं चाहिए। और 5 पांडवों को उठा करके गोविंद दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए, जिसके बारे में गीता में लिखा है, द्रौपदो द्रौपदेयाश्च। ये द्रौपदी के पुत्र बड़े बलवान थे, लेकिन मां की दृष्टि में तो वो शिशु ही होंगे। बेटा कितना ही महान हो जाए, मां बोलेगी बेटा कब आया। वात्सल्य होता है। सोते हुए द्रौपदी के उन पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया गलती से, और 5 का सिर काट दिया। दुर्योधन पूछेगा तो जवाब देना है, सिर को रख के ले गया साथ में। दुर्योधन बोले, क्या हुआ? बोले 5 मार दिए। अच्छा क्या प्रमाण है? बोले देखो जी सिर काट के ले आया। दुर्योधन बोले, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर मूली काट के आए हो क्या। पांडवों को मारना इतना सहज है। अजय सोते सोते खत्म कर दिया। हाँ, आपका सब संदेह दूर, सब टेंशन खत्म। प्रकाश में जाकर के दुर्योधन ने देखा, और द्रौपदी के पुत्रों का चेहरा देखकर दुर्योधन बोला, अरे पागल, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था, तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्र मार के मानो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। मेरे वंश में कोई भी तो न रहा। पांडव आखिर हैं तो हमारे ही, एक ही गोत्र है, चाचा ताऊ के भाई हैं।
ये द्रौपदी के 5 पुत्र रहते, एक बेटा तो अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। ये 5 पुत्रों से वंश आगे चलता, तूने तो हमारा वंश खत्म कर दिया। अश्वत्थामा जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन बहुत रोया और बाद में उसकी मौत हो गई, मर गया। महारानी द्रौपदी ने सुना, बहुत रोई, ऐसा लिखा है। बड़ा क्रंदन किया कि माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? क्यों मार दिया? सोते हुए बच्चों को क्यों मार दिया अश्वत्थामा ने? बार बार द्रौपदी खड़ी होती हैं, फिर गिर जाती हैं, फिर खड़ी होती, फिर गिर जाती हैं। पांडवों की आंखें नम हो गईं। हजारों नर नारी वहां एकत्र थे। क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने? क्यों मार दिया? सोते हुए को मारना तो बड़ा अपराध है। अर्जुन की आंखों से मन रक्त बरसने लगा। अपने गांडीव को उठाकर के बोले, देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा कहीं भी होगा, मैं उसको दंडित करूंगा। रथ पर आसीन होकर चल दिए। गोविंद रथ चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, अर्जुन बैठे। आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे मेरे प्रभु का रथ। अर्जुन गांडीव लेके बैठे। अश्वत्थामा ने देखा कि ये तो अर्जुन है, मार डालेगा मुझे। बस उसके पास एक ही वो अंतिम अस्त्र था। पिताजी ने इसको सिखाया तो कभी था नहीं। पांडव जब सीखने थे उसने सीख लिया था। द्रोणाचार्य महाराज बड़े भारी ज्ञानी थे शस्त्र विद्या के, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र इसलिए नहीं सिखाया कि बात बात में ब्रह्मास्त्र चला देगा। और वो चलाना सीख भी लिया। पांडवों की देखा देखी तो वापस करना आता ही नहीं था। ऐसी उसकी विचित्र स्थिति। उसने देखा कि अर्जुन मुझे मार डालेगा, तो उसने ना समझने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अंतिम अस्त्र होता है, सबसे विचित्र अस्त्र। और ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते हुए महाराज अर्जुन ने देखा। अर्जुन तो घबरा कि ये क्या किया इसने? अरे ब्रह्मास्त्र ला दिया। ब्रह्मास्त्र को कोई भी, उसकी कोई काट नहीं है। अर्जुन तो चरणों में गिर पड़े, गोविंद बचाओ, प्रभु कुछ करो आप। हे प्रभु आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही कुछ करें। गोविंद बोले, अर्जुन बहुत भोले हो तुम, पर तुमको ये मालूम नहीं विषस्य विषम औषधम, कभी कभी विष की औषधि विष ही होता है। पैर में कांटा लग जाता है ना जंगल में, हम लोग कहते हैं अब कैसे निकालें, ये कांटा लग गया तो दूसरा कांटा खोजते हैं और दूसरे कांटे से पैर के कांटे को निकाल देते हैं। लोहे को काटना हो तो किसी और चीज से लोहा कट ही नहीं सकता, वो तो लोहे से ही कटेगा। गर्म करके ठंडे लोहे से काट देते। मैंने सुना है किसी व्यक्ति को यदि काला नाग डस ले तो झाड़ फूंका वालों के पास हम लोग जाते हैं, तब तक आदमी मर जाता है। हाँ, इसलिए वहां सब न जाकर सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सबसे बढ़िया बात है। तो मैंने सुना है कि डॉक्टर के पास आप गए और यदि ये बिल्कुल कंफर्म है कि इस आदमी को काले नाग ने डस लिया है, तो डॉक्टर उसको जो इंजेक्शन लगाते हैं वो विष का ही इंजेक्शन होता है। मुझे ऐसा बताया किसी ने। बोले विष के द्वारा ही उस विष को शांत किया जाता है। पर उसमें अब 2 बातें हैं। यदि उस आदमी को काले नाग ने नहीं डसा हो, फिर डॉक्टर यदि मार दे तो फिर तो मर ही जाएगा। हाँ, और नाग ने डसा है तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगा। तो विषस्य विषम औषधम, कभी कभी विष की औषधि विष होता है। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकरा के शांत होकर गिर पड़े। दौड़ करके अश्वत्थामा के सिर के केस पकड़ के खींच के लाए। भीड़ लगी थी। देवी यही पापी अश्वत्थामा है, मृत्युदंड तो इसको मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बताओ इसको कैसे मारा जाए। जमीन में जिंदा गाड़ करके मारे, या जलती हुई अग्नि में जला करके मारे, या शेर का भोजन बना करके मारे, कैसे मारा जाए ये तुम ही बताओ।
उन लोगों के बीच में अश्वत्थामा थर 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 कांप रहा है। महारानी द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई, नेत्रों से आंसू बह चले। उवाच स्नासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो आपके गुरु हैं। ब्राह्मण तो सदैव गुरु होता है। आपने इन्हीं के पूज्य पिता स्त्री से समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, विशेषकर शस्त्र विद्या में पारंगत आप हुए इनके पिता श्री की कृपा से। ब्राह्मण हैं, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा क्या कहती हैं आप? हैं? राजनीति में यह सब नहीं चलता। अरे जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। और आप जानती नहीं देवी, आज इसको छोड़ देने का मतलब है कल किसी और व्यक्ति को मारेगा। अरे सठई साठ्यम समाचरेत, ये कृपा का पात्र नहीं है, दया का पात्र नहीं है, इसको दंड मिलना ही चाहिए देवी। और आप कहती है कि मैं यानी कि छोड़ दूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, मत 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 मारो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मां हूं और एक माता ही दूसरी माता के हृदय की वेदना को समझ सकती है। एक मां ही दूसरी मां के हृदय की वेदना को पहचान सकती है। मैं कहती हूं मत मारो, और यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो सकते हो तो जरूर मारो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर इसको मारकर आप ब्रह्म हत्या क्यों मोल लेना चाहते हैं? इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। युधिष्ठिर जी की ओर इशारा करके बोले भाई जी आप बताइए इसको मारना चाहिए कि नहीं? युधिष्ठिर बोले देख लो भैया, देखो हाँ धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही होना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। भीमसेन से पूछा भाई जी आप क्या कहते हैं, इसको मारना चाहिए कि नहीं? भीमसेन बोले तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, ऐसे पापी को तो मारना ही चाहिए, इसको तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। नकुल सहदेव बोले मझले भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, मृत्यु दंड का अधिकारी है, मारो ही इसे। द्रौपदी कहती है मत मारो, मेरे गोविंद ने जिसको सखी का भाव दिया, मेरे प्रभु ने जिसको सखी कहकर पुकारा, उसके मन में किसी के प्रति दुर्भाव कैसे आ सकता है? महारानी द्रौपदी के हृदय में करुणा छा गई। अर्जुन बड़ी दुविधा में किया जावे क्या? उनके परम गुरु परम सखा गोविंद भी तो वहीं खड़े थे। कन्हैया ने देखा हमसे कोई पूछेगा तो अपना सुझाव दे देंगे, बिना पूछे तो दें क्यों? कोई अन्याय से पूछे तो भी नहीं देंगे। अर्जुन ने तो तुरंत गोविंद के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु आप ही कुछ बताओ ना, आखिर मैं करूं क्या? मेरे प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही। कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमां नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मृत्युदंड देना मना है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मारना बिल्कुल मना है, और बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना भी मना है। अब तुम जानो, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार फिर सुन लो, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको बिल्कुल मारना नहीं, ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं। युधिष्ठिर जो कहते हैं वो तुम्हें करना चाहिए, छोटे भाई हो तुम,
भीमसेन ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत नहीं कहा। द्रौपदी जो कहती है वो तो सत्य ही है, और मैं जो कहता हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। अब तुम जानो, हजारों लोग खड़े, माताएं भी खड़ी हैं, और जजमेंट दे दिया जज साहब ने। भीमसेन से कभी गोविंद थोड़ा हास्य परिहास कर लेते थे। हाँ, भीमसेन 1 मिनट तो मौन रहे, अर्जुन तो चिंता में हैं। फिर भीमसेन बोले, क्या सुंदर जजमेंट दिया है। आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं गोविंद, प्रभु ने कहा सुनिए, जहां जरूरी ना हो वहां अपने विचार व्यक्त मत कीजिए। मैंने बोल दिया ना। और फिर अर्जुन ने गीता सुनी है। दादा आपको नहीं मालूम, अर्जुन को इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। गोविंद से उसने शिष्यत्व स्वीकार किया है? उनको अपना गुरु माना है। और कभी कभी तो इस पर जोर देना ही चाहिए। अब अर्जुन सोचते हैं मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। द्रौपदी कहती है वो भी करना है, युधिष्ठिर बोलते हैं वो भी करना है, भीम दादा कहते हैं वो भी करना है, और गोविंद ने जो कहा वो करना ही करना है। भाई सभा में आधी दाढ़ी मूड़ दी, आधी मूछ मूड़ दी। उसके मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि थी, वो मणिम जहार मूर्धन्य, उसके मस्तिष्क से मणि को खींच करके धक्के देके सभा से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा, समाज में जिसके प्रति लोगों का उच्च भाव, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना किसी मृत्युदंड से कम नहीं है। हाँ, और मरने वाला तो इतने में मर गया। हाँ, कितने लोग तो शर्म के मारे, लज्जा के मारे मर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुर्ता झाल के चल देते हैं। किसी ने पूछ लिया, बड़ी अपमान हो गया आपका, राम 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 राम, भरी सभा में हैं ऐसा अपमान। बोले तो छोटी सी सबुल्ली, हम तो बड़ी बड़ी सभा से निकल गए ऐसे ही। उसको क्या, छोटी सी सबुल्ली है। हाँ, आप पार्लियामेंट में लाइव टेलीकास्ट देखते हैं टीवी में, तो देखना, जिनको भेजते हैं आप चुन करके। पार्लियामेंट की सुरक्षा में 25 लाख रुपए रोज का खर्चा है। उसमें जाकर कैसी कुत्ता बिल्ली की सी लड़ाई होती है, आप देखना, शर्म आती है देख करके। कोई फर्क नहीं, झाड़ लिया फिर चल दिया। आज गाली दे रहे हैं, 2 घंटे बाद ही गले लग गए। न किसी बात का महत्व, न किसी वचन का महत्व, चरित्र नाम की तो चीज नहीं।